हेलो माय वॉरियर्स, वेलकम बैक टू टेस्ला टीचिंग्स। और कैसे हो सब लोग? सब सही चल रहा है? ओके। मैं फिर से आ गया तुम लोगों को बोर करने ना। सर आ गए फिर से हम लोग को बोर करने, नहीं बोर करने नहीं, एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए मैं फिर से आ गया। ओके। सो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था या तुम लोगों ने देखा था, क्या देखा था? हम लोगों ने डिस्कस किया था फंक्शंस के बारे में। ओके, क्या फंक्शन क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होता है, एक बार हल्का सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फंक्शंस मींस फॉर एवरी एलिमेंट्स इन द फर्स्ट सेट देयर शुड बी एग्जैक्टली वन इमेज इन द सेकंड सेट। फर्स्ट सेट में जितने सारे एलिमेंट है, सारे एलिमेंट्स के लिए सेकंड सेट में कितना इमेज होना चाहिए? एक। एग्जैक्टली एक ही इमेज होना चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकता। दैट वाज द मीनिंग ऑफ फंक्शन। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में क्या था? फर्स्ट वन इज योर वन वन फंक्शन एंड द सेकंड वन इज योर ऑन टू फंक्शंस। वन वन क्या था? डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए शुड हैव डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस इन बी। मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग इमेज होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? वन वन फंक्शन। डिटेल्स एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट वीडियो में किया था, आप एक बार आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। और ऑन टू क्या था? सेकेंड सेट में जितने सारे एलिमेंट्स है सबका प्री इमेज होना चाहिए। फॉर एवरी एलिमेंट्स इन द सेकेंड सेट देयर शुड बी एटलीस्ट वन प्री इमेज इन द फर्स्ट सेट। यही तो था। ठीक है। और जो फंक्शन वन वन भी होता है एज वेल एज ऑन टू भी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। व्हाट वाज द सिनोनिम ऑफ वन वन? वन वन का और एक नाम क्या था? इंजेक्टिव। और ऑन टू का और एक नाम क्या था? सर्जेक्टिव। और दोनों को मिला के क्या बोलते थे हम लोग? बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है। So today we will discuss about exercise 1.2। चलो स्टार्ट करते हैं। So इस exercise 1.2 का दो पार्ट होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। In part 1 I will solve from question number 1 to question number 6। In part 2 I will solve the remaining sums। ठीक है। दो पार्ट होगा ताकि तुम लोग को समझने में भी थोड़ा आसान हो और मैं भी थोड़ा डिटेल्स में करवा सकता हूँ। ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। थोड़ा टाइम के लिए इसको हम लोग पॉज देंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम के लिए इसको हम पॉज देंगे। हम लोग नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। डोंट वरी, आई विल कम रिवर्स। मैं रिवर्स इस क्वेश्चन में आऊंगा, आज ही आऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, पहले देखते क्या है। ओके, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एन टू एन। एन मींस नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। हमें चेक करना है फंक्शन वन वन है कि फंक्शन ऑन टू है या फंक्शन दोनों है या फंक्शन कुछ भी नहीं है। ठीक है। ओके, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर। ओके, इफ इट इज ट्रू, समझ लो, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। इफ इट इज ट्रू, अगर ये वन वन होगा, इफ इट इज ट्रू, देन वी हैव टू शो विद द हेल्प ऑफ आर्बिटरी एलिमेंट्स। अगर ये वन वन है तो हमें कैसे शो करना है? विद द हेल्प ऑफ आर्बिटरी एलिमेंट्स से हमें शो करना है। आर्बिटरी एलिमेंट्स मतलब वेरिएबल्स लेके, मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी डी को लेके। ठीक है। एंड इफ इट इज फॉल्स, अगर ये फॉल्स है मतलब ये वन वन नहीं हुआ या फिर ये ऑन टू नहीं हुआ, देन यू हैव टू शो विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। एग्जांपल्स इन द सेंस कुछ नंबर लेके, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज लेके हमें उसको सॉल्व करना है। हमेशा याद रखना, ट्रू होगा तो आर्बिट्री में जाना है, अगर फॉल्स हो तो ट्राई टू गिव वन एग्जांपल जिसके लिए वो कंडीशन फॉल्स हो जाए। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, चलो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? f is a function from natural number to natural number। हम लोग साइड में डायग्राम कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, एंड वी आर मूविंग फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल। तो इस साइड में भी है 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। ठीक है। ओके, सो व्हाट इज द कंडीशन गिवन? कंडीशन क्या है? f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर। वन वन का मीनिंग क्या था? different different elements of A should have different different images in B। okay? अगर मैंने x का वैल्यू इधर 1 डाला तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1। 1 डालने से 1 स्क्वायर क्या होता है? 1। अगर मैंने इधर 2 डाला तो 2 स्क्वायर क्या मिलेगा? 4। अगर 3 डाला तो 9। अगर 4 डाला तो 16। हैव यू सीन स्टूडेंट्स, I am inserting different elements in X, I am getting different values of Y। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 6, different elements का अलग अलग इमेज निकल रहा है। So is this 1 1? Yes, this is 1 1। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब 1 डाला 1 आया, 2 डालने से भी अगर 1 आ जाता, 1 डाला 1 आया, अगर 2 डालने से भी 1 हो जाता, मतलब दो एलिमेंट्स का सेम इमेज, दैट इज नॉट 1 1।
इन दिस सिनेरियो हमें क्या मिला, मैं 1 डाला 1 आया, 2 डाला 4 आया, 3 डाला 9 आया, 4 डाला 16 आया. इफ यू कंटिन्यू इन दिस मैनर, आई विल पुट डिफरेंट एलिमेंट्स, I will get different images. Is this 1 1? Yes, this is 1 1. कैसे करेंगे? Arbitrary. कैसे लिखेंगे देखो, let x1 x2 belongs to A. A है क्या n है? इसमें n है. ठीक है, जो सेट रहेगा उसी को लिखना है. ठीक है, let x1 x2 belongs to n. उसके बाद क्या लिखेंगे? we have f of x1 is equals to f of x2. ठीक है, ओके. x1 x2 belongs to natural number. We have f of x1 equals to f of x2. मैंने समझाया था, अगर f of x1 equals to f of x2 है, अगर आउटपुट सेम है तो इनपुट भी सेम होना है, तब 1 1 होता है. अगर आउटपुट सेम है और इनपुट अलग हो गया, दैट मींस दैट इज नॉट 1 1. ठीक है, सो व्हाट इज आवर f of x गिवन? x square. So what is our f of x1? x1 square. What is our f of x2? x2 square. ठीक है, हो गया. चलो अब इसको सॉल्व करते हैं. x1 square minus x2 square equals to 0. Is it the formula for a square minus b square? इसको क्या लिख सकते हैं? a minus b और a plus b equals to 0. These are the two case. x1 minus x2 whole, x1 plus x2 whole. ओके, डायरेक्टली 2 2 कैंसिल करने से भी हो जाता है इस सिचुएशन में. क्यों? क्योंकि ये नेचुरल नंबर है. ठीक है, ओके. सो इसमें से दो केसेस आएगा. पहला केस आएगा x1 minus x2 equals to 0 और दूसरा केस आएगा x1 plus x2 equals to 0. एंड दिस विल नेवर पॉसिबल. ये पॉसिबल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं बच्चों? 1 से. सो दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करके कभी 0 हो सकता है क्या? नहीं. दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करके कभी भी 0 हो ही नहीं सकता. तो ये कंडीशन तो होगा ही नहीं. तो एक ही कंडीशन बचा, x1 minus x2 equals to 0. सो इससे हमें क्या मिलेगा? इस लाइन के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? मैं इधर लिख रहा हूं, x1 is equals to x2, therefore f is 1 1 function. Is it clear? कैसे क्या समझ में आ गया? पहले क्या लिखा? f of x1 is equals to f of x2. f of x means x square, तो ये होगा x1 square, ये होगा x2 square. अगर डायरेक्टली 2 2 कैंसिल कर दोगे फिर भी करेक्ट ही है, मार्क्स मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, मार्क्स मिल जाएगा क्योंकि नेचुरल नंबर है. अगर हम लोग थोड़ा एलाबोरेटली करना चाहते हैं तो इसको इधर लेके आओ. दिस इज a square minus b square का फॉर्मूला, a minus b, a plus b. So we have two cases, either this one 0 or this one 0. ये कभी 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि नेचुरल नंबर है. वो नेचुरल नंबर पॉजिटिव, दो पॉजिटिव नंबर प्लस करके कैसे 0 होगा? तो ये पॉसिबल नहीं है. सो वी हैव ओनली वन ऑप्शन, x1 minus x2 0. तो इससे ये x2 इस तरफ चला गया, तो फिर x1 equals to x2, therefore f is 1 1. क्लियर हो गया? 1 1 तो हो गया, कोई टेंशन नहीं है. ठीक है, अभी देखते हैं ऑन टू होता है कि नहीं होता है. ऑन टू का मीनिंग क्या था? सेकेंड सेट में जितने सारे एलिमेंट्स है सबका प्री इमेज होना चाहिए. सेकेंड सेट में जितने सारे एलिमेंट्स है सबका प्री इमेज होना चाहिए. क्या सबका प्री इमेज हो रहा है? क्या 2 का प्री इमेज है? ना सर. कब? क्या 3 का प्री इमेज है? नो सर. 4 का है? 5 का है? नहीं है. 6 का है? नहीं है. तो ऑन टू हो रहा है? नहीं. ऑन टू होने के लिए सेकेंड सेट में जितने सारे एलिमेंट्स है सबका प्री इमेज होना होगा. इसमें हमें इजीली वी कैन सी 2 का नहीं है, 3 का नहीं है, 5 का नहीं है. यू कैन गिव एनी एग्जाम्पल, यू कैन गिव एनी एग्जाम्पल. इज इट क्लियर? ये हो गया, ये लिखने का स्टाइल क्लियर हो गया. x1 ऐसे ही करेंगे हम लोग. अगर ट्रू है तो आर्बिटरी, अगर फॉल्स है विद द हेल्प ऑफ सम न्यूमेरिकल एग्जांपल्स. ठीक है, चलो तब तो अभी ऑन टू करता हूं. ऑन टू आप लोग को दिख गया? ऑन टू नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका भी नहीं है, इसका भी प्री इमेज नहीं है, इसका भी नहीं है. ठीक है, तो कैसे लिखते हैं? लेट मी इरेज दिस पोर्शन. कैसे लिखते हैं देखो, हाउ टू राइट. पहले क्या लिखेंगे? लेट 2 लिया, 2 बिलोंग्स टू n. ये कौन सा 2 है? फर्स्ट सेट का 2 कि सेकंड सेट का 2? सेकंड सेट का 2. साइड में लिख दिया हम लोगों ने. किससे आ रहा है? कोडोमेन से आ रहा है. बट 2 हैज नो
pre-image. 2 has no pre-image in n. ये कौन सा n? ये डोमेन का n. मतलब मैंने क्या बोला, 2 हमारा कोडोमेन में बैठा है, पर 2 का कोई भी प्री इमेज डोमेन में नहीं है. Let 2 belongs to n in the codomain, but 2 has no pre-image. 2 का कोई भी pre-image डोमेन में नहीं है. Therefore, f is not onto. f onto function है ही नहीं. कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? f onto function है ही नहीं. Understood the first one? अगर ट्रू है तो बार बार बोल रहा हूं, अगर ट्रू है तो आर्बिट्ररी, अगर ट्रू नहीं है तो एग्जाम्पल. यू कैन टेक 2, यू कैन टेक 3, 4 मत लेना. 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक इज इट क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है? f is a function from z to z. z means integers. integers मतलब कौन है इधर? 0 है, -1, -2, -3 डॉट 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 इंफिनिटी. 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी. ठीक है, इस साइड भी सेम ही है ना, 0 है, -1, -2, -3 डॉट 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 माइनस इंफिनिटी, एंड दिस साइड ऑल्सो 1 2 3 डॉट 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 प्लस इंफिनिटी. ठीक है, चलो वी आर मूविंग फ्रॉम z टू z. कहां से कहा जा रहा है? इंटीजर टू इंटीजर. एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द फंक्शन? f of x इक्वल्स टू क्या है? x स्क्वायर. सोच लो, अगर मैंने इधर 0 डाला, आउटपुट क्या मिलेगा? 0. अगर मैंने 1 डाला, 1 स्क्वायर क्या होगा? 1. अगर मैंने इधर -1 डाला, क्योंकि इंटीजर है मैं माइनस डाल सकता हूं, अगर मैंने -1 डाला, -1 का होल स्क्वायर क्या मिलेगा? 1. हो गया ना प्रॉब्लम? 1 का इमेज 1, -1 का भी इमेज 1. For 2 different elements I am getting the same image. That means output same है, input अलग अलग है. आउटपुट सेम है, इनपुट अलग अलग है. मतलब this is not on 2. देखो 2 डाला 2 डाला, इसको तो हम लोग पहुंच भी नहीं सकते. ठीक है, इसको इग्नोर करो. 2 डाला, क्या मिला? 4. -2 डालने से भी क्या मिलेगा? 4. तो हैव यू सीन स्टूडेंट्स, 1 -1 सेम इमेज, 2 -2 सेम इमेज, 3 -3 सेम इमेज. इज इट 1 1? नो, क्योंकि 1 1 का डेफिनेशन क्या था? अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज आना चाहिए. तो फिर क्या ले? एग्जाम्पल ले. देखो कैसे करेंगे. let me take 2 and -2. You can take 1 and -1 also, same thing. मैंने लिया let 2, -2 belongs to z. We have, उसमें क्या लिखा था? f of x1. Who is x1? f of 2 is equals to क्या लिखा था? f of x2. Who is x2? f of -2. हमें दिख रहा है f of 2 भी सर 4 होता है, f of -2 भी 4 होता है, दोनों का आउटपुट सेम है. बट x1 और x2 हम दोनों का अलग है. x1 is not equals to x2. Therefore f is not 1 1. f is 1 1 नहीं है. देख लो, लिख लो अच्छे से. क्लियर है बच्चों? क्लियर हो गया बच्चे से? सो यू कैन टेक 1 and -1 ऑल्सो. ठीक है, तो मैंने बार बार बोला 1 1 क्या होता है? अगर आउटपुट सेम है तो घूम फिर के इनपुट भी सेम होगा. ठीक है, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर आउटपुट डिफरेंट है तो फिर ऑब्वियसली इनपुट भी डिफरेंट था, उस तरह से भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो इसमें हमें क्या मिला? f is not 1 1. f 1 1 नहीं है. ठीक है, अभी ऑन टू सोचते हैं. ऑन टू क्या था? ऑन टू था सेकेंड सेट में जितने सारे एलिमेंट्स है सबका प्री इमेज होना है. फॉर एवरी एलिमेंट्स इन द सेकेंड सेट देयर शुड बी एटलीस्ट 1 प्री इमेज. देखो ध्यान से देखो, मैंने 0 डाला, मेरे को 0 मिलेगा. मैं कोई भी नेगेटिव नंबर डालू, स्क्वायर है ना, ये हमेशा मेरे को पॉजिटिव सेक्शन में लाएगा, हमेशा पॉजिटिव में लाएगा. कोई भी पॉजिटिव डालू, ये भी पॉजिटिव ही होगा. मतलब इतना सारा जो नेगेटिव नंबर है, एक का भी कोई भी प्री इमेज नहीं है.
इतना सारा जो, क्योंकि इफ आई पुट 1 आई विल गेट 1, इफ आई पुट -1 आई विल गेट प्लस, इफ आई पुट +5 देन आल्सो प्लस, इफ आई पुट -5 देन आल्सो प्लस, इफ आई पुट -100 देन आल्सो प्लस। कोई भी नंबर डालो स्क्वायर है वो हमेशा प्लस ही कर देगा। मतलब सेकंड सेट में जितना नेगेटिव एलिमेंट्स है एक का भी प्री इमेज है ही नहीं, इसीलिए ये ऑन टू नहीं है। ओके, सो लेट्स राइट। कौन सा, कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो, कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो। लेट -2 बिलोंग्स टू z। ये कहां का z? कोडोमेन का z। इसको मैं अभी बार बार नहीं लिखने वाला, ठीक है, सो समझ लेना, ठीक है। बट -2 हैज नो प्री इमेज इन z। -2 इधर है लेकिन इस -2 का कोई भी प्री इमेज नहीं है। ये कौन सा वाला z? ये डोमेन वाला z। देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, f ऑन टू फंक्शन नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हो गया? लिखने का स्टाइल क्लियर हो गया? इस तरह से लिखना है एग्जाम में, फुल मार्क्स ही मिलेगा, कोई टेंशन नहीं, यही प्रोसेस ऑफ राइटिंग है। ओके, अंडरस्टूड? नेक्स्ट चले, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये तो सेम ही है। f is a function from r to r, मतलब from real number to real number. f is a function from real to real. You can give same example. अगर मैंने 2 डाला स्क्वायर क्या मिलेगा? 4। अगर मैंने -2 डाला फिर भी स्क्वायर क्या मिलेगा? 4। अल्टीमेटली f ऑफ 2 का भी आउटपुट हो रहा है 4, f ऑफ -2 का भी आउटपुट हो रहा है 4, मतलब 2 और -2 मिलके कहा जा रहा है 4। इनपुट सेम ना डिफरेंट, इनपुट डिफरेंट बट आउटपुट सेम। इट इज नॉट 1 1। लास्ट सम मैंने जैसे लिखा था एग्जैक्टली सेम टू सेम वही लिखना है, खाली z के जगह पे रिप्लेस करके क्या डाल दो? रियल नंबर का r डाल दो। ठीक है, ऑन टू है? ऑन टू नहीं है सर, क्यों? क्योंकि x स्क्वायर है। इफ यू गिव 0 मेरे को 0 मिलेगा। इफ यू गिव एनी नेगेटिव नंबर, अगर मैंने 0 दिया मेरे को 0 मिला। इफ आई गिव एनी नेगेटिव नंबर मेरे को पॉजिटिव में आएगा क्योंकि स्क्वायर है। और इफ आई गिव एनी पॉजिटिव नंबर देन आल्सो वो पॉजिटिव ही बनेगा। मतलब इस सेकंड, सॉरी, इस आ गया क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, ये रहा। सेकंड सेट में जितने सारे एलिमेंट्स है, मतलब जितने सारे नेगेटिव एलिमेंट्स है, एक का भी प्री इमेज नहीं है क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, वो घूम फिर के पॉजिटिव में जा रहा है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट ऑन टू। यू कैन एग्जैक्टली यूज द सेम एग्जाम्पल यूज इन द प्रीवियस सम, ठीक है, इसलिए ये मैं नहीं किया, एग्जैक्टली सेम था। नेक्स्ट आते हैं नंबर 4। नंबर 4 क्या है? f इज ए फंक्शन फ्रॉम n टू n, मतलब नेचुरल से नेचुरल, ठीक है, नेचुरल से नेचुरल वही है 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी। इस साइड में भी है 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी। व्हाट इज द फंक्शन नाउ? f ऑफ x इक्वल्स टू क्या है? x क्यूब। अगर मैंने x का वैल्यू 1 डाला तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1। 2 डालने से 2 क्यूब 8, 3 डालने से 3 क्यूब 27। You are giving different elements, we are getting different images, different elements डाला, different images निकल रहा है। So is it 1 1 students? Yes, this is 1 1। तो कैसे करना है? Arbitrary से करना है। Let x1, x2 belongs to n। फिर क्या लिखते थे? We have f of x1 is equals to f of x2. What is our f of x1? x1 cube. What is our f of x2? x2 cube. ठीक है, नेचुरल है, डायरेक्ट काट सकते हैं। सोरा काटने से क्या मिल जाएगा? x1 equals to x2। You can write that way also। अगर थोड़ा एलाबोरेट करना है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे x1 cube minus x2 cube equals to 0। Is it the formula for a cube minus b cube? Yes। क्या लिखेंगे? a minus b a square plus ab plus b square equals to 0। Again we will see two cases। एक केस आ रहा है हम लोगों का x1 minus x2 0 है, और दूसरा केस आ रहा है x1 square plus x1 x2
प्लस x2 0, ये तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं बोला डायरेक्ट अगर चाहते हो काट दो, हो जाएगा क्योंकि नेचुरल नंबर है। ठीक है, सो अगर इन दोनों को, ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, x1 स्क्वायर x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर, ओके, सॉरी हियर आल्सो स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव नंबर प्लस करके कभी तो जीरो होगा ही नहीं, तो बचा एक ही रास्ता है, वी हैव ओनली वन पॉसिबिलिटीज, x1 माइनस x2 जीरो होगा, दैट मींस मैं इधर लिख रहा हूं, हाँ, x1 इक्वल्स टू x2, देयरफॉर f इज 1 1, therefore f is 1 1, लिख लो। हो गया, मैं बार बार बोलता हूं, इतना एलाबोरेट अगर नहीं करना है फिर भी मिल जाएगा मार्क्स, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि नेचुरल है, ये 3 3 काट दो तो डायरेक्टली मिल जाएगा x1 इक्वल्स टू x2, ठीक है, क्योंकि नेचुरल है, कोई टेंशन नहीं है, पॉजिटिव है, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, और अच्छे से एलाबोरेटली करने से इसको लेके आओ, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो कभी जीरो होगा ही नहीं क्योंकि सारे पॉजिटिव है, तो एक ऑप्शन बचा है, दिस इज 1 1, और हम लोग एग्जांपल से भी देख रहे हैं 1 1 में जाएगा, 2 8 में जाएगा, 3 27 में जाएगा, मतलब फॉर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए आई एम गेटिंग डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस इन बी, इसमें ए बी तो नहीं था, इसमें था n to n, ओके, सो दिस इज 1 1, इज इट क्लियर? अभी देखते हैं ऑन टू होगा कि नहीं होगा, ऑन टू होगा कि नहीं होगा, देखो ऑन टू मतलब क्या था, सेकेंड सेट में जितने सारे एलिमेंट्स है सबका प्री इमेज होना चाहिए, क्या 2 का कोई प्री इमेज दिख रहा है? नहीं सर। क्या 3 का कोई है? नहीं सर। क्या 4 का है? नहीं है। 5 6 7 नहीं है, तो फिर ऑन टू होगा? नहीं होगा। कोई भी एग्जांपल दे दो, यू कैन गिव एनी एग्जांपल, यू कैन गिव 2, यू कैन गिव 3, यू कैन गिव 4 5 6 7 8 नहीं देना क्योंकि 8 का तो है, अगर एक भी ऐसा एलिमेंट छूट गया जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, सो गारंटी दैट इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। ओके, एग्जांपल दे देते हैं, सेम, लेट 2 बिलोंग्स टू n, कौन सा n है ये? कोडोमेन वाला n, ठीक है, बट 2 हैज नो प्री इमेज, 2 has no pre-image in n, कौन सा n? डोमेन वाला n, therefore f is not onto function, f is not onto function, लिखने का स्टाइल सेम है। ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? नंबर 5 4 डन, क्लियर हो गया, यू कैन गिव एन एग्जांपल 2 3 4 5 चलेगा। चलो नेक्स्ट, नंबर 5, f इज अ फंक्शन फ्रॉम z टू z, कहां से कहा जा रहा है z? फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर्स, मतलब we have plus also, we have minus also, we have zero also, मतलब हमारे पास जीरो है, हमारे पास -1 -2 -3 चल रहा है, हमारे पास 1 2 3 भी चल रहा है, दिस साइड ऑल्सो वी हैव 0 -1 -2 -3 चल रहा है, दिस साइड वी हैव 1 2 3 चल रहा है। अगर मैंने 0 दिया तो क्या मिलेगा? 0, 1 देने से 1 देने से 1, -1 देने से -1, 2 देने से 8, -2 देने से -8, हैव यू सीन? फॉर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स वी आर गेटिंग डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस, इस बार तो सेम नहीं हुआ, जैसे स्क्वायर वाले में क्या था? प्लस वाला प्लस होता है, माइनस वाला भी प्लस ही हो जाता है, तो स्क्वायर वाले में प्रॉब्लम था, बट इन दिस सिनेरियो वी डोंट हैव एनी इशू, 1 1 दे रहा है, माइनस माइनस में जा रहा है, 2 +8 दे रहा है, -2 -8 में जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस, इज इट 1 1? इज इट 1 1? यस, दिस इज 1 1, आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली क्लियर ना स्टूडेंट्स, ये 1 1 है, सो वैसे ही करना है, सेम लॉजिक, वही लेट क्या लिखना है, x1, x2 belongs to z, फिर क्या लिखना है, we have, वही लॉजिक है, f of x1 is equals to f of x2, फिर क्या लिखना है, x1 cube is equals to x2 cube, now you guys know the process, मैं इसमें डायरेक्ट कर रहा हूं, x1 equals to x2, therefore f is 1 1,
ठीक है। देयरफॉर f इज क्यूब, क्यूब कैंसिल, मैं इसमें डायरेक्ट किया, एलाबोरेटली करना है इसमें लेके आओ, क्यूब वाला फॉर्मूला डालो, सेम थिंग। देयरफॉर f इज क्या है 1 1, z के टाइम में क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रहेगा ना, अल्टीमेटली वो घूम फिर के वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कोई टेंशन नहीं है। देयरफॉर f इज 1 1। ऑन टू होगा? ऑन टू नहीं होगा, क्यों? जीरो डाला जीरो आया, वन डाला वन आया, टू डालने के बाद डायरेक्ट 8 आया। इसके बीच में इतना सारे जो नंबर्स है 2 3 4 5 6 7, एक का भी प्री इमेज नहीं है। सो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, सॉरी, दिस फंक्शन इज 1 1, बट दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक है, एग्जाम्पल उस तरह से देना है, तुम लोग को लिखना तो आता ही है, अभी मैं साइड में लिख देता हूँ। कैसे लिखते हैं ऑन टू? ऑन टू तो है ही नहीं, कैसे लिखेंगे? टू ले ले, लेट टू बिलोंग्स टू z, दैट इज आवर कोडोमेन, फिर बट टू हैज सेम नो प्री इमेज, प्री इमेज इन कहां पे? z, कौन सा वाला z? डोमेन वाला z। देयरफॉर f is not on 2। बस, आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। पूरा क्लियर हो गया? लॉजिकल थिंकिंग लगाना है, बस उतना ही है, और उतना टफ चीज नहीं है। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी छूट गया जिसका कोई प्री इमेज है ही नहीं, तब वो गारंटी क्या नहीं होगा? वो ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, आ गया समझ में? ओके। कोई डाउट है तो कमेंट डाउन कर देना, और यू कैन पर्सनली डीएम अस एट इंस्टाग्राम। ओके, चलो नेक्स्ट चले। नेक्स्ट नंबर 5 तो हो ही गया था, देखो अभी क्या है। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यू स्टूडेंट्स गॉट क्लास 11, मैं एक बार रफली एक बार बता देता हूं। GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मैं शॉर्टकट में एक बार बता रहा हूं, ठीक है, एकदम शॉर्टकट में, नॉट इन अ डिटेल्स मैनर। ओके, सपोज इंटीजर्स क्या था? इंटीजर्स था सर 0 1 +1 -1 +2 -2 +3 -3, वो सब इंटीजर्स था। ठीक है, सो सपोज ऐसा लिखा हुआ है 2.3, थोड़ा ऐसा याद करो, after sometimes this 2.3 is going to touch which integer, मतलब कुछ देर बाद 2.3, बस समझाने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक जैसा। ओके, 2.3 कुछ देर बाद कौन सा इंटेजर को टच करेगा? कौन सा इंटेजर को टच करेगा? 3। 2.3 जस्ट नाउ, अभी कौन सा इंटेजर को क्रॉस करके आके 2.3 बिना, अभी जस्ट इसका पहला वाला इंटेजर कौन है? 2। इन दोनों से छोटा कौन है? 2। सो 2.3 का आउटपुट क्या आएगा? 2। दिस इज हाउ यू फाइंड ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब 2.3 है ना, मतलब 2.3 तक हाईएस्ट कौन सा इंटीजर आ सकता है? 2.3 को हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते, 2.3 बाउंड्री है, तो 2.3 तक हाईएस्ट कौन सा वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका आ सकता है पास में? तो इसका इंटीजर कौन आएगा? 2, क्योंकि 2 को क्रॉस करके तो 2.3 को तो क्रॉस करके नहीं जाएगा ना, तो 2 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर व्हिच आई कैन गेट, व्हिच इज लेस देन इक्वल्स टू 2.3। ठीक है, ऐसे याद रखो, 2.3 थोड़ी देर बाद किसको टच करेगा? 3 को। जस्ट नाउ किसको क्रॉस किया? 2। ग्रेटेस्ट लिखा है लेकिन नाम बड़े दर्शन छोटे, किसका लेना है हमें? छोटा वाला। छोटा वाला कौन है? 2 का। थोड़ा शॉर्टकट में बताया, ठीक है, दिस इज नॉट द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ दिस। इस एक्चुअल इसके लिए एक डिटेल्स वाला वो फर्स्ट ईयर में कॉन्सेप्ट में हम लोग को मिला था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सपोज और एक लिखा मैंने 1.7, सपोज 1.7 किसको टच करेगा? 2 को। जस्ट नाउ किसको क्रॉस किया? 1, which is the smallest one? 1, तो आउटपुट क्या निकलेगा? 1। सपोज इधर 5 लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा? इसका आगे पीछे नहीं जाना है, क्यों? द रीजन इज 5 itself is an integer, 5 खुद ही एक इंटेजर है, तो 5 का GIF, ग्रेटेस्ट इंटेजर फंक्शन, GF नहीं GIF क्या होगा? 5 ही होगा। आई थिंक समझ में आ गया तुम लोग ग्रेटेस्ट इंटेजर फंक्शन। ठीक है, अभी थोड़ा लॉजिकली समझ लेते हैं। Prove that the greatest integer function from R to R, माने from real number to real number, real number मतलब I can give rational numbers also, I can give irrational number also। ये क्या होता है? ये 1 1 भी नहीं होता, ये on 2 भी नहीं होता। कैसे? तो लॉजिकली समझ लेते हैं। पहले ये लिख लो,
हो गया क्लियर? चलो चलो रियल नंबर से देखते हैं एक बार, हाँ एक बार ध्यान से देखना। 1 है, इसके बीच में 1.1 होगा, 1.2 होगा, 1.3, बहुत सारे नंबर है, उसके बाद 2 आएगा, फिर 2.1 होगा, 2.2 होगा, ऐसे चलता रहेगा। सिमिलरली रियल टू रियल, ऑब्वियसली इधर माइनस भी है, नेगेटिव सेक्शन भी है, जीरो भी है, ठीक है समझाने के लिए। 1 है, 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, सारे नंबर्स है, फिर 2 आएगा, फिर 2.1, 2.2 या 2.0, बहुत सारे नंबर्स है, ठीक है। अभी देखना ध्यान से, मैंने 1 डाला तो GIF ऑफ 1 क्या होगा? 1। मैंने 1.1 डाला, 1.1 डाला, 1.1 का GIF क्या होगा? कुछ देर बाद किसको टच करेगा? 2। जस्ट नाउ किसको क्रॉस किया? 1। किसको लेना है? छोटा को, क्या होगा? 1। सो 1.1 का भी आउटपुट क्या होगा? 1। 1.2 डालने से 1, 1.3 1, 1 से लेके 2 तक, मतलब 2 को छोड़ के 2 का आगे तक कुछ भी नंबर दे दो, इट विल ऑलवेज गो टू 1। इज इट क्लियर? 2 डालने से 2, 2 से स्टार्ट करते हुए 3 तक, 3 को छोड़ के सारे 2 में जाएंगे। लॉजिकली क्लियर हो गया? If I put 1, I will get 1. If I put 1.1, then also I will get 1. If I put 1.00001, फिर भी मेरे को 1 ही मिलेगा। लेकिन 2 डालने से 2 आएगा, 2.1 डालने से 2, 2.2 डालने से 2, 2.00005 डालने से भी 2। तो फिर इतना सारा एलिमेंट्स का सेम इमेज हो गया, ये तो 1 1 है ही नहीं। क्या ये ऑन टू है? क्या ये ऑन टू है? नहीं है। क्यों? 1 का प्री इमेज है, लेकिन 1.1 का प्री इमेज नहीं है, 1.2 का प्री इमेज नहीं है, 1.3 का नहीं, इतना सारा एक भी एलिमेंट्स का प्री इमेज है ही नहीं। दिस इज नॉट 1 1 बिकॉज इतना सारा एलिमेंट्स का इमेज कौन है? 1। सब मिलकर कहा जा रहा है 1। एक सेम आउटपुट, डिफरेंट 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 इनपुट्स, नॉट 1 1। और ऑन टू के क्यों नहीं है? क्योंकि इफ यू नोटिस केयरफुली, 1 का प्री इमेज आएगा, 2 का आएगा, 3 का आएगा, 4 का आएगा, इसके बीच में जितने सारे जो नंबर्स है, पॉइंट वाले जो नंबर्स है, एक का भी प्री इमेज है ही नहीं। सो दिस फंक्शन इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। 1 1 भी नहीं है, 1 2 भी नहीं है। हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से दिखा देंगे, ठीक है? चलो दिखाते हैं। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से? चलो, क्या लेंगे? एग्जाम्पल ले ले पहले 1 1 का। लेट 1.1 1.2 बिलोंग्स टू आर, दोनों आर में है। वी हैव, क्या लिखेंगे? f ऑफ 1.1 इज इक्वल्स टू f ऑफ 1.2। क्या f ऑफ 1.1 कितना था? 1। f ऑफ 1.2 कितना था? 1। बट x1 मतलब ये is not equals to x2, therefore f is not 1 1। तो फिर f हमारा 1 1 नहीं है। इज इट क्लियर अच्छे से? यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? एनी एग्जाम्पल मतलब ऐसे एग्जाम्पल देना जो लॉजिकली मिलता है। इसमें ऑन टू होगा? नहीं होगा। कैसे करें ऑन टू? लेट कोई भी एग्जाम्पल ले लो। 1.2 बिलोंग्स टू आर, ये कौन सा आर 1.2 है? पीछे सेट का कोडोमेन वाला, मतलब इस साइड में, इसका कोई प्री इमेज है ही नहीं। बट 1.2 has no pre-image, no pre-image in R। कौन सा वाला? डोमेन वाला। Therefore f is not on to। क्लियर हो गया? Therefore f is not on to। बस आ गया समझ में अच्छे से? टफ नहीं है, थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग लगाना है, 1 on 2 आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ओके, so this is the solution of the third question। Understood? चलो नेक्स्ट चले बच्चों, let's move to the next question। show that the modulus function, modulus तो क्या होता है बेसिक में? प्लस ना, 0 डालने से 0, +1 डालने से +1, -1 डालने से भी +1, हो गया ना प्रॉब्लम? 0 डालने से 0, अगर मैंने 1 डाला, मॉड ऑफ 1 क्या आएगा? 1। अगर मैंने -1 डाला, मॉड ऑफ -1 क्या आएगा? वो भी तो 1 ही आएगा ना। हाँ, अगर मैंने 2 डाला, मॉड ऑफ 2 क्या आएगा? 2।
अगर मैंने -2 डाला, मॉड ऑफ -2 क्या आएगा? 2। तो अल्टीमेटली 1 और -1 का इमेज सेम, 2 और -2 का इमेज सेम, 1 1 हुआ। आहा, दो अलग अलग एलिमेंट्स लिया लेकिन इमेज क्या हो गया? सेम। इज दिस 1 1? नो, दिस इज नॉट 1 1। आई थिंक इट इज क्लियर। और ये ऑन टू भी नहीं है। क्यों ऑन टू नहीं है? क्यों मॉडुलस फंक्शन ऑन टू नहीं है? क्योंकि इफ यू पुट 0, मॉड 0 0 होगा। इफ यू पुट एनी पॉजिटिव नंबर, मॉड करने के बाद वो तो पॉजिटिव ही होगा। इफ यू गिव एनी नेगेटिव नंबर, मॉड करने के बाद वो तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। -2 देने से +2, -5 देने से भी +5 ना। मतलब सेकेंड सेट में जो इतने सारे जो नेगेटिव एलिमेंट्स है, एक का भी प्री इमेज है ही नहीं। सेकेंड सेट में इतने सारे जो नेगेटिव एलिमेंट्स है, एक का भी प्री इमेज नहीं है। दैट इज व्हाई दिस मॉडुलस फंक्शन इज नीदर 1 1 नॉर ऑन 2। बस क्लियर हो गया। एग्जांपल दे देते हैं। लेट 2 ले लेते। 2, -2 belongs to R. we have f of 2 is equals to f of -2, क्योंकि f of 2 डालने से भी हमें mod 2 ही मिलेगा, f of -2 भी डालने से mod of -2 हमें 2 ही मिलेगा। but 2 is not equals to -2, therefore f is not 1 1। इज इट क्लियर? इंटरेस्ट लग रहा है ना? उतना टफ नहीं है, इजी है, इजी है। थोड़ा लॉजिक लगाओ, इजी है। ऑन टू है ही नहीं सर, क्योंकि एक भी नेगेटिव नंबर का प्री इमेज नहीं है। लेट -2 बिलोंग्स टू आर, दैट इज आवर कोडोमेन, बट -2 हैज नो प्री इमेज इन आर। कौन सा वाला? डोमेन वाला आर। Therefore, f is not on 2। बस कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो, कोई भी नेगेटिव नंबर का प्री इमेज है ही नहीं। दिस इज कोडोमेन, मैंने शॉर्टकट लिखा है ऐसे, कोडोमेन, एंड दिस इज आवर डोमेन। इज इट क्लियर? नंबर 4 एब्सोल्युटली क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ, अच्छा लग रहा है ना? डोमेन डोमेन डोमेन, कोडोमेन, ऑन 1 ऑन 2। टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेने का, बिंदास करने का, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। इस चैप्टर बहुत बच्चे मेरे को बोलते हैं सर ये टफ लगता है, ये चैप्टर टफ लगता है। ये टफ नहीं, थोड़ा लॉजिकल अप्रोच लगाओ, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, व्हाट फंक्शन? अजय देवगन फंक्शन। अजय देवगन सिंघम नहीं है रे, सिग्नम है। ठीक है, अजय देवगन फंक्शन सिंघम, ये सिंघम नहीं है, ये सिग्नम फंक्शन है। व्हाट डज सिग्नम फंक्शन से? इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, ये -1 होगा। ठीक है, क्या बोला है सिग्नम फंक्शन? देखो बहुत आसान है। फंक्शन इज मूविंग फ्रॉम रियल टू रियल। फंक्शन कहां से कहा जा रहा है? रियल नंबर से रियल नंबर। मतलब 0 है सर, -1 है सर, 1 है, -2 है, -3 है, डॉट 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 सारे है। इसके बीच में सर पॉइंट्स वाला भी है, -1.1, -1.2 सारे है। इधर भी सर 1 है, 2 है, 3 है, सारे है। इस साइड में भी 0 है, -1 है, -2 है, सारे है, 1 है, 2 है, सारे है, और पॉइंट्स वाला भी है। अभी ध्यान से देखो, इफ x इज 0, अगर x का वैल्यू 0 डाला, आउटपुट 0 आएगा। अरे खेल ही खत्म। अंडा डालो, अंडा मिलेगा, हो गया। अगर x का वैल्यू मैंने ग्रेटर देन 0 डाला, ग्रेटर देन 0 मींस ऑल द पॉजिटिव नंबर्स। मतलब अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर डालोगे, उसका आउटपुट हमेशा 1 ही आएगा। सिग्नम फंक्शन का यही प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? अगर x 0 डाला, तुमको 0 मिलेगा। अगर x तुम कोई भी पॉजिटिव नंबर डालेगा, हमेशा क्या आएगा? 1। मतलब मशीन में 1 डालने से 1, 2 डालने से 1, 3 डालने से 1, 4 डालने से 1, 100 डालने से 1, कुछ भी पॉजिटिव नंबर डालो, कहा जाएगा भाई साहब? 1 में ही जाएगा। एंड इफ x इज नेगेटिव, इफ x इज नेगेटिव, आउटपुट क्या आएगा? -1। एनी नेगेटिव नंबर यू गिव इन द सिग्नम फंक्शन,
द आउटपुट इज ऑलवेज -1। मतलब -1 डालो -1 आएगा, -2 डालो -1 आएगा, -3 डालो, कुछ भी डालो माइनस हमेशा 1 ही आएगा अगर तुमने नेगेटिव नंबर डाला। तो क्या ये 1 1 हो रहा है? नहीं सर, क्योंकि 1 का भी 1, 2 का भी 1, 3 का भी 1, 1.1 का भी 1, कुछ भी पॉजिटिव डालेंगे 1 ही आएगा। सबका इमेज सेम हो गया। 1 1 नहीं है, ऑन टू है नहीं है, क्यों? 2 का ना ही प्री इमेज है, 3 का भी नहीं है, 4 का भी नहीं है, -2 का नहीं है, -3 का नहीं है, -4 का नहीं है, -1 0 और 1 को छोड़ के किसी का भी प्री इमेज है ही नहीं। सो दिस फंक्शन ना 1 1 ना ऑन टू। चलो 1 1 करते हैं। लेट 2, 3 बिलोंग्स टू कहा R, कुछ भी ले सकते हैं पॉजिटिव। वी हैव f of 2 is equals to f of 3। क्यों? क्योंकि अगर मैंने 2 डाला इसका वैल्यू 1 है, अगर मैंने 3 डाला इसका भी वैल्यू 1 है, बट x1 equals to x2 but 2 is not equals to 3, therefore f is not 1 1। तो f तो 1 1 है ही नहीं। क्लियर? ऑन टू कुछ भी ले लो। लेट 2 बिलोंग्स टू R, कौन सा वाला? कोडोमेन वाला। बट 2 हैज नो, इसका कोई प्री इमेज है ही नहीं, प्री इमेज इन R, कौन सा वाला? डोमेन वाला। देयरफॉर f is not on 2। और मैंने एक चीज बोला था डोमेन, और जब मैंने वो सिखाया था ऑन टू, कोई भी फंक्शन अगर ऑन टू होता है तो उसका कोडोमेन का वैल्यू और उसका रेंज का वैल्यू सेम होना चाहिए। इसका रेंज आ रहा है -1 0 1 और कोडोमेन चल रहा है हम लोग का R, ये तो सेम हुआ ही नहीं है। सो गारंटी दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो गया? टफ लग रहा है अभी भी टफ लग रहा है सच में? हाँ, अभी भी टफ लग रहा है। हो गया। सो नंबर 5 इज ऑल्सो डन, सिग्नम फंक्शन इज ऑल्सो डन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं रे बाबा, नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 6, AX सेट है, ये जस्ट वन लाइन का सम है, कुछ नहीं है। AX सेट है एंड BX सेट है। वी आर मूविंग फ्रॉम A सेट टू B सेट। 1 कहां पे जा रहा है? 1 goes to 4। 1 कहां पे गया? 1 goes to 4। ठीक है, 1 goes to 4, 2 goes to 5, 3 goes to 6। ये तो सेकंड सेट है ना, A सेट है, ये B सेट है। 4 5 6 और क्या था? 7। देख के बताओ, 1 goes to 4, 2 goes to 5, 3 goes to 6। इज इट 1 1 स्टूडेंट्स? क्या डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस है? यस सर, दिस इज 1 1। कैसे लिखना है? बस वैसे ही लिख दो। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस इन बी। एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव, क्या लिखना है? डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स इन बी। या फिर ऐसे लिख दो, लेट x1 x2, लेट कैसे लिखना है? वही x1 मैं रफली लिख रहा हूं, x2 बिलोंग्स टू ए, वी हैव, डायरेक्ट लिखना है इसमें, वी हैव क्या लिखेंगे? f of x1 is equals to f of x2, डायरेक्ट लिख देंगे इसमें x1 equals to x2, therefore f is 1 1। मतलब क्या लिखना है? मैंने रफली लिखा है ऐसे, मतलब क्या लिखना है? डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस इन बी। ये कुछ था ही नहीं उसने करने लायक, ठीक है। उसके बाद क्या है? ऑन टू है। क्वेश्चन में मांगा ही नहीं है, फिर भी आई एम एक्सप्लेनिंग। इज इट ऑन टू स्टूडेंट्स? तुम लोग आसानी से आंसर दे सकते। इज इट ऑन टू? नहीं। क्यों? क्योंकि 7 का कोई प्री इमेज है ही नहीं। ऑन टू का डेफिनेशन वही था, बी सेट में जितने सारे एलिमेंट्स है सबका प्री इमेज होना होगा, और इसमें किसका प्री इमेज है ही नहीं? 7 का प्री इमेज। इसमें क्या लिखेंगे? सिंस 7 हैज नो प्री इमेज देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। बस खत्म हो गया, नंबर 6 तक खत्म। अभी मैंने क्या बोला था? मैंने नंबर 1 छोड़ के आया था। क्यों? क्योंकि नंबर 1 का जैसा क्वेश्चन बाकी जो हम लोग सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन करेंगे, लाइक क्वेश्चन नंबर 7 8 सारे नंबर 1 जैसे फॉर्म की है, इसलिए मैंने नंबर 1 को लास्ट में किया। नंबर 1 का कॉन्सेप्ट आज दे दूंगा। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, उसका सेकंड पार्ट में हम लोग बाकी सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के इजीली आराम से सॉल्व कर देंगे। उसके पहले ये सब एक बार रिवीजन कर लो घर पे, ठीक है? ओके, लेट्स मूव टू नंबर 1। आजा रे आजा नंबर 1 आजा। चलो, लोडिंग होने में इतना टाइम क्यों लगता है बबुआ?
आ गया, चलो देखते हैं। इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, देखने में ऐसा लग रहा है भारी भरकम क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन उतना भारी भरकम है नहीं। इसमें एक ये इधर डिवीजन वाला सिंबल है, इट इज 1/x। देखो क्या है, f एक फंक्शन है, कहां से कहा, f इज ए फंक्शन फ्रॉम r स्टार टू r स्टार, और f ऑफ x क्या है, f ऑफ x है 1/x, ठीक है। r स्टार टू r स्टार, r स्टार के बारे में उन्होंने बोला भी है, द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, मतलब r स्टार क्या है, सारे रियल नंबर से किसको छोड़ के, अंडा छोड़ के, सारे रियल नंबर से किसको छोड़ के, जीरो को। दैट मींस आई कैन गिव 1 2 -1 हाफ √2 7 पाई, जो इच्छा देना दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू कैन नॉट गिव जीरो। द रीजन इज, अगर मैंने इधर जीरो डाला, इधर जीरो आ जाएगा और 1/0 अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए हम लोग जीरो छोड़ के कुछ भी डाल सकते हैं। तो लॉजिकली सोचो बच्चों, इज इट 1 1? अगर मैंने 1 डाला, आउटपुट मेरे को 1 मिलेगा। अगर मैंने -1 डाला, आउटपुट मेरे को -1 मिलेगा। अगर मैंने 2 डाला, आउटपुट मेरे को 1/2 मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने -2 डाला, आउटपुट मेरे को -1/2 मिलेगा। मतलब प्लस डालने से प्लस की तरफ आ रहा है, माइनस डालने से माइनस की तरफ आ रहा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का हमें डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस मिलेगा। हम लोग जितना भी कोशिश कर ले, दो एलिमेंट का सेम इमेज बना ही नहीं सकते, क्योंकि स्क्वायर वगैरह नहीं है ना। कुछ भी डालो, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का क्या आएगा, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस, तुम देख सकते हैं। तो फिर ये 1 1 होगा। लेट सेम लॉजिक, x1 x2 बिलोंग्स टू r स्टार। वी हैव, क्या लिखना है, वी हैव f of x1 is equals to f of x2. That means 1/x1 is equals to 1/x2. f of x अगर 1/x है, f of x1 क्या होगा, 1/x1। अभी जस्ट रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, इसको घुमा दो, उसको घुमा दो, सो ये हो जाएगा x1 is equals to x2, therefore f is 1 1। ठीक है, f इजीली 1 1 हो गया, f is 1 1। ओके, क्लियर है। अभी ऑन टू के बारे में सोचो बच्चों, ऑन टू होगा कि नहीं होगा, ऑन टू के बारे में सोचो, ऑन टू पॉसिबल है कि नहीं है। क्या सारे एलिमेंट्स के मिलेंगे हमें, 1 डालने से 1 आएगा, 2 डालने से हाफ आएगा। अगर मैंने हाफ डाला, अगर मैंने x का वैल्यू हाफ डाला तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। सो अगर मैंने 1/3 डाला तो क्या मिलेगा मेरे को, 3 मिलेगा। सो फॉर एवरी एलिमेंट्स इन द सेकेंड सेट में सारा एलिमेंट्स के लिए हमें तो प्री इमेज इस बार मिल रहा है, हमें तो प्री इमेज इस बार दिख रहा है। तुम कोई भी डालो, अगर तुमको 5 चाहिए, सपोज इस तरफ सर इसमें 5 चाहिए मेरे को, तो 1/5 डालो। अगर मैंने 1/5 डाला, मेरे को 5 मिला। सर मेरे को 1/5 चाहिए, अगर 1/5 चाहिए तो इधर 5 डालो x का वैल्यू, तो सबका प्री इमेज होगा, पक्का होगा। तुम लोग चेक कर सकते हैं, अगर सबका प्री इमेज हो रहा है, इज इट ऑन टू, यस दिस इज ऑन टू। तो कैसे सॉल्व करना है, विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल या आर्बिटरी से सॉल्व करना। देखो ध्यान से, अभी तक हम लोगों ने ऑन टू यस वाला प्रूव नहीं किया था, चलो देखो कैसे करते हैं ऑन टू प्रूफ। हाँ, और जो सेकंड पार्ट वाला वीडियो है उसमें सारे हम लोग ऑन टू इसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना कैसे करेंगे। लेट, पहले लिखना है y इक्वल्स टू द फंक्शन। व्हाट इज द फंक्शन, 1/x, क्योंकि हमें पता है f of x इक्वल्स टू क्या होता है, y होता है। ओके, सो y इक्वल्स टू क्या लिखना है, फंक्शन को लिखना है। फ्रॉम हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। याद रखना, इससे किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू। x का वैल्यू क्या हो गया, 1/y। फिर वो लाइन लिखना था, क्या है, फिक्स्ड लाइन, thus फॉर ईच y, सारे y के लिए, y कितना है, 1/x, बिलोंग्स टू, y बिलोंग्स टू विच सेट, फर्स्ट सेट की सेकंड सेट, y बिलोंग्स टू सेकंड सेट। कौन सा वाला, कोडोमेन वाला। thus फॉर ईच y, सारे y के लिए, देयर एग्जिस्ट, दिस इज कॉल्ड देयर एग्जिस्ट, क्या रहेगा, x रहेगा, x रहेगा। x कितना है, अभी तो निकाला, 1/y, बिलोंग्स टू कौन सा सेट, फर्स्ट सेट, मतलब डोमेन वाला सेट। आया लाइन समझ में। 7 8 जो बाकी जो सम्स है इसी प्रोसेस से करेंगे। क्या करना है, मैं और एक बार रिवीजन देता हूं। क्या करना है, पहले y लिखना है, y इक्वल्स टू, यू मेंशन द फंक्शन, फ्रॉम देयर यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू। देन ये लाइन फिक्स्ड है। क्या बोलना चाहते हैं,
10 फॉर ईच वाई, जितने सारे वाई है सेकेंड सेट में, सारे वाई के लिए हमारे पास क्या होना होगा, एक्स। ये वाई का वैल्यू डाला, ये एक्स का वैल्यू डाला, सच दैट क्या है, एफ ऑफ एक्स, हु इज अवर एक्स, 1/y इज इक्वल्स टू, गारंटी क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स, गारंटी क्या बनता है, y बनता है। देयरफॉर f इज ऑन टू। एक बार देख लो अच्छे से, देयरफॉर f इज ऑन टू, एक बार देख लो अच्छे से। आया समझ में, आया समझ में, और अच्छे समझ में आएगा हम लोग जब नेक्स्ट सारे जो और बाकी जो क्वेश्चंस करेंगे ना, नंबर 7 नंबर 8 वो सब, उसमें इसी प्रोसेस को खेलेंगे। इसी प्रोसेस को क्यों खेल रहे हैं इस बार, बिकॉज द रीजन इज इस बार ऑन टू हुआ था। एंड इफ यू सी ऑल द अदर क्वेश्चन जो आज हम लोगों ने किया है, जैसे नंबर 2 का सारे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4, उसमें ऑन टू नहीं हो रहा था, ऑन टू नहीं हो रहा था, इसीलिए हम लोग उसमें एग्जाम्पल्स लगा रहे थे। बट इन दिस क्वेश्चन ये ऑन टू हो रहा है, इसीलिए हम लोग आर्बिट्ररी से कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टाइल क्या है लिखने का, y इक्वल्स टू फंक्शन पकड़ो, किसका वैल्यू निकालो, x का वैल्यू, फिर क्या लिखना है, 10 फॉर ईच y, जितने सारे y है उसके लिए हमें गारंटी x चाहिए, सच दैट f ऑफ x, मतलब x का वैल्यू हमेशा क्या होता है, y होता है। देयरफॉर f इज ऑन टू। Is it clear? The first part of the question is over. Okay, the last part of the question is left. Okay, what is the last part of the question? Is the result true if the domain r star is replaced by n with codomain being same as r star? मतलब क्या बोलना चाहते हैं, डोमेन को इस बार रिप्लेस कर दो। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, डोमेन को रिप्लेस कर दो n से, कोडोमेन को छेड़छाड़ मत करो, आर स्टार ही रखो, और फंक्शन एज इट इज वही है। सिंपल लॉजिक। ठीक है, कहां से जा रहा है, 1 2 3 4 और इधर कौन है, इधर तो हमारा 0 है, नेगेटिव नंबर भी है, पॉजिटिव नंबर है, बिकॉज दिस इज नेचुरल एंड दिस इज रियल। एक सेकेंड, सॉरी, एक छोटा सा मिस्टेक हो, इधर कौन नहीं है, 0 नहीं है, कौन नहीं है, 0 नहीं है, 0 को छोड़ के, क्योंकि आर स्टार है ना, 0 को छोड़कर सारे पॉजिटिव नेगेटिव है, और n मतलब नेचुरल नंबर। अगर 1 डाला 1 मिलेगा, 2 डाला हाफ मिलेगा, 3 डाला 1/3 मिलेगा, 100 डाला 1/100 मिलेगा। मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का हमें डिफरेंट डिफरेंट इमेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 1 डालेंगे 1 मिलेगा, 2 डालेंगे हाफ मिलेगा, 3 डालेंगे 1/3 मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट डिफरेंट इमेज आ रहा है। इज इट 1 1? यस। कैसे करना है, यू गाइस नो हाउ टू डू, वही लाइन है, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, फिर वही है, वी हैव f of x1 is equals to f of x2, that means 1/x1 is equals to 1/x2, उल्टा कर दो दोनों तरफ, x1 equals to x2, therefore ये फंक्शन गारंटी क्या हो गया, 1 1। ये फंक्शन गारंटी क्या हो गया, 1 1। साइड में मैं कर रहा हूं, क्या ये ऑन टू है, गारंटी नहीं है। क्यों, इतने सारे जो नेगेटिव नंबर्स बैठे हैं, एक का भी प्री इमेज नहीं आ सकता इस वाले सिचुएशन में, एक का भी प्री इमेज आ ही नहीं सकता। लास्ट वाले सिचुएशन में क्यों हुआ था, क्यों इस तरफ भी आर स्टार था, दैट मीन्स आई कैन गिव पॉजिटिव नंबर ऑल्सो, आई कैन गिव नेगेटिव नंबर ऑल्सो, बट इस बार हो गया रेस्ट्रिक्शन, मैं नेचुरल नंबर ही दे सकता हूं, आई कैन नॉट पुट एनी नेगेटिव नंबर। तो अगर नेगेटिव नंबर डाल ही नहीं पा रहा तो आउटपुट कैसे आएगा नेगेटिव, अगर आउटपुट नेगेटिव नहीं आ रहा है तो एक भी नेगेटिव का तो प्री इमेज है ही नहीं, तो गारंटी है ऑन टू नहीं है। कैसे लिखना है, वही लेट -2 बिलोंग्स टू आर स्टार, इसमें कोडों में लिखने का जरूरत नहीं है, आर स्टार ये है, बट -2 has no pre-image in कहां पे, n, therefore f is not on to। बस क्लियर है, अच्छे से समझ में आएगा लॉजिकल। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड द हाफ सेक्शन ऑफ दिस एक्सरसाइज, सॉरी, इस एक्सरसाइज का हम लोगों ने 1 to 6 कंप्लीट कर लिया और हाफ बचा है। उसके लिए स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।
इस एक्सरसाइज का 1.2। अगर अभी भी कोई भी डाउट है, यू कैन डीएम अस एट इंस्टाग्राम और फेसबुक, और यू कैन कमेंट डाउन। हम लोग जल्दी ही आप लोग को रीच आउट करेंगे फॉर श्योर, ठीक है। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू टेस्ला टीचिंग्स।